हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। और भाई कोई भी आप लोगों को कोई लिंक वीडियो का भेजना हो तो वो भी आप लोग भेज सकते हैं। लिंक भी हमें इंस्टाग्राम से रिसीव हुआ। फाइनली पीएम मोदी पहुंच चुके हैं एससीओ समिट के लिए। और भाई कहा जा रहा है कि उनका क्या ग्रैंड स्वागत हुआ। इस तरह का स्वागत वहां पर मतलब रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का भी नहीं हुआ जिस तरह भाई पीएम मोदी का वहां पर किया गया। ये तो अब वॉच करेंगे तो तभी पता लगेगा कि किस तरह का आखिरकार ये स्वागत हुआ है। बिल्कुल, तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान के अंदर लैंड कर गए और जो तस्वीरें और जो वेलकम उज्बेकिस्तान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का हुआ है, ऐसी तस्वीरें आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, दुनिया के जो और देशों के लीडर हैं वो समय पर पहुंच गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उन नेताओं में शामिल है जो सबसे आखिरी में इस समिट के अंदर पहुंचे हैं। हालांकि समिट में लेट पहुंचे हैं तो ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन लेट पहुंचने के कारण एससीओ समिट के अंदर जो ऑफिशियल डिनर रखा गया था उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा, उस डिनर में भी भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए और बेसिकली एससीओ के साथ जो मनमुटाव है, खटास है, वो देखने को मिल रही है। और सारी बातें आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से एससीओ समिट को G7 और G20 के जो बड़े बड़े समिट हैं उनकी तरह तोल कर देखा जा रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस समिट की जो रंगत है उसको खट्टा खट्टा कर दिया है। क्या है सारे का सारा मामला, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, वेलकम की तस्वीरें देखिए उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पैसा पानी की तरह बहाया है इस एससीओ समिट को G7 के समिट की तरह पॉपुलर करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले देखिए किस तरीके से दिवाली का माहौल बना दिया है, जिस हिसाब से पटाखे चलाए गए हैं और जिस हिसाब से खाने पीने के अंदर तरह तरह की चीजें रखी गई थी। अपने आप में ये जो समिट है निराला समिट है, पैसों की कोई कमी नहीं है और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पैसा फुल बहाया है। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर चाइना के राष्ट्रपति हो, उन्होंने इस समिट को खट्टा कर दिया है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति तो परसों रात को ही इनके देश में आ गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कल देर रात सबसे आखिरी में पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने जो डिनर की सेरेमनी होनी थी, अलग अलग ऑफिशियल यहाँ पर डिनर की सेरेमनी में शामिल हुए थे, उन्होंने पेड़ भी लगाए थे, लेकिन उस इवेंट के अंदर वो शामिल नहीं हुए। दरअसल भारत की और एससीओ समिट की एकदम से खींचातान तो देखने को मिलती ही है, और वो जो खींचातान का कारण है वो है दोस्तों चाइना। चाइना दोस्तों ऐसा पड़ोसी है हमारा जो हमारी ही जड़ें खोदने में लगा रहता है। रशिया ने दोस्तों और चाइना ने इस एससीओ समिट को बनाया था और चाइना ने भारत की खिलाफत की थी एससीओ समिट के अंदर। जब रशिया ने प्रपोजल दिया था कि भारत को एंट्री दी जाए, चाइना अड़ गया था और कहता था कि भारत को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, अगर भारत को एंट्री दोगे तो पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में एंट्री दो। दोस्तों, इसके बाद 2017 में दोनों देशों को एंट्री मिली और इस एससीओ समिट का मकसद ये भी है कि आतंकवाद के खिलाफ ये देश मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना तो दूर की बात, इस एससीओ समिट के अंदर चाइना जैसे देशों ने इस आतंकवादियों को, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को नाम लेकर कोसना भी सही नहीं समझा है। यही कारण है कि एससीओ समिट भारत के मुद्दों को नहीं उठाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की भी कोई जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर समय से पहुंचे और इनकी जो सेरेमनी है इसमें 4 चांद लगाएं। यही कारण है कि इनफॉर्मल डिनर हुआ था उसको भी स्किप किया गया और जरूरी जो मीटिंगें होनी है उसमें ही भारत के प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और बेसिकली ये एक खटास दोनों देशों के एक समिट के बीच में देखने को मिली है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने भी इस इनफॉर्मल डिनर का एक स्किप किया था, उसका क्या कारण है भगवान जाने। शायद तक वो चाइना वाले कोविड-19 से डरते हैं, इसलिए उन्होंने इस डिनर को स्किप किया। खैर, ये सारी डिटेल निकल रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने सही किया या गलत किया, असली कारण क्या है ये तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत ने जबरदस्त हुआ है। वजह माहौल देखा है कैसा, दिवाली जैसा, वो रंग बिरंगी लाइटें। तो भाई जब पीएम मोदी का जहाज लैंड हुआ है, सारे पहुंचे हुए थे उज्बेकिस्तान के, भाई प्रधानमंत्री वहां पे है, पूरी काबीना आई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और आर्मी के ऑफिसर स्पेशली उनको पिक करने। हालांकि पीएम मोदी लेट है, लेकिन उनका स्वागत क्या कमाल हुआ है। रेड कारपेट बिछाई हुई थी, लोग तालियां बजा रहे थे, मतलब कि
पीएम मोदी ने खाना शाना स्किप किया, लेट है इस वजह से, क्योंकि चैनल से भी खींचातानी चलती है और भी सीन है, लेकिन भाई वो इंडिया का सारे अपना का मामला स्वागत है। देखा है वजह सबका, ऐसा जैसे पीएम मोदी का हुआ ऐसा नहीं हुआ। सही कहा, बिल्कुल यार, पीएम जाहिर बात है एशिया के अंदर एक बड़ा किंग है इंडिया, तो स्वागत तो भाई होना है। और हमारे प्रधानमंत्री गए होंगे, उनको सामने इतना मजेदार खाना नजर आया होगा, उन्होंने बोला खा ले भाई, फिर मिले ना मिले अपने मुल्क में पीएम मोदी की वजह यही है कि चीन है ना, इंडिया ने बोला था कि ये इंडिया में भी रखो ना सीमेंट की जो ये और ये उन्होंने मैदे चैनल ने बोला है कि इधर ना रखो, फिर पाकिस्तान में भी रखो, ये इस वजह से लेट पहुंचे। वही ना, फिर ये मेन वजह ये है। जाहिर बात है फिर भाई पीएम मोदी अब छोटे मोटे देश का प्रधानमंत्री तो नहीं है, बहुत बड़े कंट्री के वो प्रधानमंत्री है, बहुत ही ज्यादा जो आगे निकल रहा है उस कंट्री के प्रधानमंत्री, तो भाई सब कुछ चीजें देखनी पड़ती है। अपनी इज्जत का खुद ख्याल करते हैं भाई, उन्होंने कुछ देखा तो तभी लेट गए, हमें लेट कौन पहुंचता है, सब 3 दिनों से पहले पहुंचे हुए हैं, और पीएम मोदी शहबाज शरीफ 4 दिन पहले पहुंचा हुआ है, वो तो मजे ले रहा भाई, उससे तो सही अच्छी भली बेइज्जती कराई है पाकिस्तान की, तो अच्छी भली बेइज्जती याद देखा माइक वाला वो काम, और बड़ी वीडियो लोग बोल रहे हैं ये क्या कर रहा है यार, एक बड़े प्राइम मिनिस्टर के सदर के साथ प्रेसिडेंट के सामने पुतिन के सामने बैठा हुआ है, तो कानों में उसके माइक नहीं लग रही है, बड़ा सोशल मीडिया पे हवाई चल रही है भाई, हमारे यहाँ बड़ा उनको कोसा जा रहा है। जो स्वागत हुआ पीएम मोदी का ये मैं बयान नहीं कर, देखने वाला जबरदस्त हुआ था और टैट हुआ है भाई। यार देखो, एक बंदा का लेट आता है ना, कोई कहता है अपने पार्टियों में मीटिंग शेड्यूल में आ रहे हो, उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री भी भाई मीटिंग में, लेकिन नहीं, वो वहां से छोड़ के एयरपोर्ट आया, बिल्कुल, और वहां के ऑफिशियल्स भी आए हुए थे भाई, उनको रिसीव किया, ये नहीं कि भाई छोड़ भाई लेट है तो लेट आ जाए, लेकिन नहीं, मीटिंगें छोड़ के उनको रिसीव करने के पावर वहां पे आप देख सही बात है। वजह इनका मेन मुद्दा होता है मोदी जी का आतंकवाद के खिलाफ, ये चीज रखते हैं साफ, बिल्कुल ये साफ को सफाया करना है, सारे मुल्क मिलके काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा खुदा हाफिज़, ये चीज लाजमी है। नहीं तो इंडिया G7 में G20 में कार्ड में तो भाई इंडिया को जरूरत नहीं है, एससीओ की सीधी मैं बात करूंगा, इंडिया को इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भाई इंडिया क्योंकि G7 में G10 में और कार्ड में भी है, तो ये फिर मतलब मुझे नहीं समझ। अभी इधर आए हैं मेन जगह जो इन्होंने मुलाकातें करनी है, जगह शिरकत कर रही है, वो मेन जगह पे जाएंगे, ज्यादा नहीं। यार मैं तो ये उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी मिले। और यार ये बात तुमने दिल की कह दी है, मेरे दिल की भी कह दी है, अगर शहबाज शरीफ की मोदी जी की मुलाकात हो जाती, ये बहुत दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, इंडिया के लिए है कि नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये दोनों मिलके काम करेंगे, हमें राहत मिलेगी, हमें फायदा होगा, पाकिस्तान को खुल जाएगी, हमें फायदा है। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर ना तो